ओ सड़ी क्या है? राघव ने जैसे ही ये बात कही वहां खड़े काली के गुंडे बहुत डर गए। रंगा ने धीरे से राघव के कान में कहा, ये तो क्या कर रहा है राघव? आज तक किसी ने भी भाई के सामने कोई शर्त नहीं रखी और तू इतनी बड़ी मांग कर रहा है। फिर राघव से कहने के बाद रंगा ने हाथ जोड़कर काली से कहा, माफ करो भाई, ये बस आपसे माफी मांगने की कोशिश कर रहा था। इसकी बातों से तो नहीं लग रहा है कि ये माफी मांग रहा है। इसको बोल, अब उनके सामने घुटने टेकाए, हाथ जोड़कर बोले, गलती हो गई अपन से, मैंने सोना चुराया, उसके लिए मुझे माफ कर दो, तब माफ होंगे तेरे 5 लाख। अरे बोलेगा ना भाई? राघव बोल जल्दी, मैंने नहीं की चोरी, मैं नहीं घुटने टिकाऊंगा। वहां खड़ी चित्रा राघव का ये निडर अंदाज देखकर इम्प्रेस हो गई थी, पर राघव की इस हरकत से रंगा परेशान था। वो गुस्से में उससे बोला, अबे तूने किए लिए चोरी और भूल गया है, नाटक मत कर, चुपचाप माफी मांग। नहीं, अरे मेरे बाप, क्यों अपने जान से खेल रहा है? ठीक है, मैं भी तेरे साथ घुटने टेकाऊंगा, फिर तो करेंगा। हाँ, अबे वो सारा पैसा माफ कर देगा यार, तेरी जान बच जाएंगे। हम कहाँ से लाने वाले हैं 5 लाख? ये एक ही मौका है, मान जा यार अपन के लिए। राघव कुछ नहीं बोला। रंगा ने उसे हाथ से जबरदस्ती पकड़कर नीचे बैठाया। दोनों ने काली के सामने घुटने टेककर माफी मांगी, पर काली 2 गन्स लेकर उनके नजदीक आया। दोनों गन्स उसने इन दोनों के माथे पर रखी। जाओ, माफ किया। काली ने राघव को माफ कर दिया। वहां मौजूद सारे लोग हैरान हो गए। तभी काली ने चिल्लाकर कहा, अरे आज इंडिया जीत गया, ऐसे मातम का माहौल क्यों बना रखा है रे? आज तो जश्न का दिन है। Silly people, I still can't believe, क्या मैं सच में 1983 में? आज पहली बार ऐसा हुआ है जब मेरी जीत हुई है। मैंने ये सब पहले क्यों नहीं सोचा कि मैं इन लोगों से 40 साल आगे हूँ। मैं हर चीज जानता हूँ, मुझे सब पहले से ही पता है। इसका मतलब मैं यहाँ कभी नहीं हारूंगा, हमेशा मेरी जीत होगी। ऐसा सोचते हुए राघव के चेहरे पर बड़ी सी स्माइल आ गई थी और वो सबको बहुत ध्यान से देखने लगा। उसे सारे लोग अपने सामने बेवकूफ दिखाई दे रहे थे। उसे पैसों से मतलब नहीं था और ना ही इस चीज से कि इंडिया जीत गई थी। वो बस इस बात से खुश था कि वहां उसके जितना होशियार कोई नहीं है। थोड़ी देर बाद पार्टी खत्म हो गई तो रंगा राघव को लेकर अपने अड्डे पर आ गया। अंदर जाने की बजाय वो बाहर रखी खाट पर बैठ गया। राघव भी उसके पास जाकर बैठा तो रंगा ने कहा, आज मैं बहुत खुश है रे, अपना सारा पैसा भी माफ हो गया और जब तेरी याददाश्त वापस आएंगी ना तो वो सोना भी अपना ही हो जाएगा क्या? पर आज बार में ना तो मजा ही आ गया क्या? मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि मैं आज इतने बड़े लोगों के बीच में था। और क्या तुक्के लगे तेरे सारे सही निशाने पर। मेरी तो जानी चालक में आ गई थी जब तूने इंडिया पर इतना बड़ा तुक्का लगाया। रंगा, वो तुक्के नहीं थे, मैं फ्यूचर से आया हूँ, तो मुझे पता था 1983 में हम मैच जीतने वाले थे। तुक्का उसे कहते हैं जो अनजाने में सही निशाने पर लगे। मैंने जो कहा था वो फ्यूचर था, तो उसे सही होना था। यार ए फ्यूचर के इंसान, जरा पास्ट में जाकर दे, कहाँ पर सोना छुपाए लाए। इस दिन तूने ये पता लगा लिया, उस दिन मैं मान जाऊंगा कि तू फ्यूचर से आएला है। हाँ, बदल तो गए रे तू। तेरा छोटा फट्टू सा राघव अब इतना बड़ा हो गया है कि आदमी को गोली मार देता है। इतने लोगों से जीत कर चले आता है क्या? राघव ने रंगा के चेहरे को देखा। उसके चेहरे पर एक उदासी वाली हंसी थी। उसने रंगा से कहा, देखो, मैं अभी भी कह रहा हूँ, मैं वो राघव नहीं हूँ जो तुम मुझे समझ रहे हो। अबे चल, किसको मामू बना ला रहे तू? अब बचपन से जानता हूँ तुझे, एक नंबर का फट्टू था तू साले। लेकिन अब मैं खुश हूँ। अब तो पुराना वाला डरपोक राघव नहीं रहा। लगता है तुझे समझ आ गया है तू क्या क्या कर सकता है। देख राघव, इस दुनिया में कमजोर लोगों की कोई जगह नहीं है। अगर जीना है ना तो लड़ना पड़ेगा क्या? रंगा की बात सुनकर राघव शांत हो गया और कुछ सोचकर बोला, ये काली और भवानी कौन है? यहाँ क्या चल रहा है? काली और भवानी बचपन के दोस्त थे। काली और भवानी के बाप दोस्त थे। दोनों सोने की तस्करी करते थे क्या? काली का बाप बस्ती संभालता था तो भवानी का बाप शहर।
इस वजह से काली ने ज्यादा पढ़ाई नहीं की और भवानी शहर में पढ़ा, लेकिन दोनों की दोस्ती बहुत गहरी थी। जब दोनों बड़े हुए तो दोनों बाप की तरह सोने के तस्करी का काम देखने लगे, लेकिन भवानी को पैसे का लालच था। उसने सोने के साथ लड़कियों की तस्करी भी शुरू कर दी और बस्ती से लड़कियों को उठाने लगा। जब ये बात काली को पता चली तो उसने भवानी को रोकने की बहुत कोशिश की, और जब वो नहीं माना तो काली ने अपनी अलग गैंग बना ली। बस्ती में भवानी इस बस्ती को बेचना चाहता है, लेकिन काली ऐसा होने नहीं देगा। इसका मतलब दोनों गैंग सोने की तस्करी करती हैं। आओ, हम गोवा से अवैध तरीके से सोना मंगाते हैं और सोनारों को बेच देते हैं। इसके अलावा बड़े बड़े अमीरों से हफ्ता वसूलते हैं, लेकिन भवानी की गैंग इन सबके साथ लोगों के पैसों के बदले मारने का काम भी करती है। क्या काली बहुत दिनों से शहर में अपना धंधा जमाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो भवानी हर बार बीच में आ जाता था। सिर्फ मैं और मेरी गैंग शहर में छोटे मोटे सप्लाई करते हैं। इसी वजह से भाई ने हमें दूसरा मौका दिया। समझ गया, यहाँ तो पूरा सीन वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई की तरह है। कहाँ की तरह है? कुछ नहीं। अच्छा सुन रहे, पहली बार भवानी के आदमी को किसी ने गोली मारी है, तो अब उनको जरा संभल कर रहना होगा। अपन काली भाई से मिलकर अपने गैंग मेंबर बढ़ाते हैं, और तू आज से अकेला कहीं नहीं जाएगा। जहां भी जाएगा अब उनके साथ जाएगा। तेरी जान को बहुत ज्यादा खतरा है रे। पर हम तो अपने एरिया में, फिर भी क्या खतरा? क्या इतना ताकतवर है भवानी? आओ, बिल्कुल एक राक्षस की तरह है। भवानी अपने बड़े से महल में सोने के कप में चाय पी रहा था। उसे एक फोन आया और उसे पता चला कि उसके गुंडे को रंगा और उसके एक आदमी ने मारा है। भवानी ने अपने लोगों से कहा, ये रंगा कौन है? बाऊ, रंगा काली की गैंग का वो गुंडा है जो शहर में छोटी मोटी तस्करी करता है। हमने उसे कई बार मारने की कोशिश की, लेकिन साला हर बार बच जाता है। और फिर भी तुम इस बार 4 जन को लेकर गए। भाई वो क्या हुआ ना, वो जो रंगा है ना, वो हमेशा वसूली करने के लिए अकेला जाता है, तो हमें लगा कि उसके लिए 4 लोग बहुत हुए। पर जब वो लोग वहां पर पहुंचे तो वहां रंगा के साथ राघव भी था। राघव, ये नाम तो सुना लग रहा है। ये वही लड़का है ना जो काली का सोना चुरा के भागा था? आओ भाई, वही चाहिए। वो इतने दिनों से फरार था, पर उस दिन अचानक रंगा के साथ देखा। रंगा और वो बचपन के दोस्त हैं, इसलिए हमेशा एक दूसरे से चिपके ले रहते हैं। और भाई वो राघव ही था जिसने अपने आदमी पर गोली चलाई। तो एक काम करो, अब उनको रंगा नहीं, राघव जिंदा ला कर दो। अब उसे अपने हाथ से मारना चाहता है। ठीक है बॉस। उस दिन जो रंगा को मारने के लिए गए थे, उनमें जो बचे उनको साथ लेकर जाता है। राघव को पहचानने में आसानी होगी। ठीक है। अब उनके घर के गार्डन में 6 फुट अंदर जिंदा दफना कर रखा है अपन ने उन बचे हुए लोगों को। अगर ले जाना, और अगर इतना करके भी तुम राघव को जिंदा मेरे पास नहीं लेकर आए तो? भाई लाता है ना अपन, भरोसा रखो भाई, मैं लाएगा उसको ढूंढ के। आप टेंशन मत लो, आप लाएगा। मैं नहीं ले रहा टेंशन। हो गया है ना, जब से उन तीनों को छोड़ा है तब से बहुत मन कर रहा है किसी का खून करने का। तलब हो रही है मेरे को। अगर तू राघव को लेकर आया तो उसके जान ले लेगा, और नहीं लेकर आया तो चल लग जा काम पर, चल। 1983 में फंसे राघव को ये तो एहसास हो गया था कि वो अपने फ्यूचर से आने का फायदा उठा सकता था वहां जीत हासिल करने के लिए। लेकिन क्या राघव अपने आप को अपने फ्यूचर की नॉलेज की मदद से भवानी के गुंडों से बचा पाएगा?